हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। अब करते हैं हम 2.2। 2.2 शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके बुक में डायरेक्ट दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं कि ये है क्या, तो इसे डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 बताते हैं आपको। ठीक, अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है? अब ये हमारी फॉर्मेट होने का मतलब क्या है? एक बेसिक फॉर्मेट। मतलब अगर हम 2x² प्लस 4x प्लस 3 कुछ भी लिखे इक्वल टू 0, तो a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 4 और c की जगह क्या है 3। तो ये हमारी बेसिक फॉर्मेट है, वेयर a b c आर एनी नंबर, एनी इंटीजर या एनी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसे फॉर्मेट बनाया क्योंकि जिसकी पावर 2 होती है वो हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे हम किसी भी चीज का मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, अगर मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मान लेते हैं 2 और x की वैल्यू मान लेते हैं 1 या -2 -1 कुछ ऐसी आई। उसी तरह इसकी वैल्यू क्या होगी, जो तो हम जानते नहीं, ये बात तो हम जानते नहीं है, तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू एक अल्फा आएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी? बीटा आएगी। कोई डाउट है यहां तक? मतलब हम किसी भी इक्वेशन का अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, फिर से सुनिए, किसी भी इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती है। ठीक, उस 2 वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ए बी सी दी गई है, तो हमने मान लिया कि वो फर्स्ट वैल्यू क्या है? अल्फा है, और सेकेंड वैल्यू क्या है? बीटा है। अब इसे हम चाहेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि इसे हम इसके कोएफिशिएंट x² के जो कोएफिशिएंट है a, उसे हटाने के लिए, तो हटाने के लिए यहां भी a से डिवाइड करेंगे, यहां भी a से, और यहां भी a से, और यहां भी a से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? x² a कट जाएगी प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज 0। ठीक, ऐसा क्यों किया सर आपने? तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में ऐसा कुछ किया ताकि x² इज फ्री फ्रॉम कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट से फ्री फ्रॉम हो जाए। और इसी इक्वेशन जो हमने ax² प्लस bx प्लस c जो इक्वेशन मानी थी, उसी की वैल्यू हमने अल्फा और बीटा मानी है। यानी इसे ऐसा इधर करेंगे तो x माइनस अल्फा, और इसे इधर करेंगे तो x माइनस बीटा लिख सकते हैं। कोई डाउट है? और हम जानते हैं कि अगर 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और इसकी जो भी 2 वैल्यू आती है, मान लो 1 और -2, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 अगर हम करते हैं तो फिर से हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। कोई डाउट है यहां तक? तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा हमारी वैल्यू थी, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करते तो क्या होगी? x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज 0। x² माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज 0। कोई डाउट है यहां तक? अब देखिए, तो ये हमारी एक इक्वेशन थी और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी। ठीक, इन दोनों में को रिलेट करते हैं तो x² अकेला अकेला है। यहां पे क्या है हमारे पास? x की कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ b अपॉन a, और यहां पे x की कोएफिशिएंट क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a, और कांस्टेंट टर्म क्या है? c अपॉन a, और यहां पे क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा। तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज c अपॉन a। कोई डाउट है? समझ रहे हो कितना आसान तरीके से हमने बता दिया। ठीक, तो हमने इस दोनों इक्वेशन से ये कंक्लूड किया, क्योंकि आप बोलोगे सर इन दोनों इक्वेशन को कोरिलेट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास हमने माना था कि इसकी वैल्यू अल्फा है और इसकी वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, जो एक दूसरी वैल्यू हमारे पास बीटा है, और इन दोनों को जब हम इधर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि जो भी 2 आंसर आते हैं उसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा ओरिजिनल जो पोलिनोमियल गिवन होता है वो पोलिनोमियल हमें मिल जाती है। ठीक, तो जिसे ये समझ में आया वेरी गुड, जिसे नहीं समझ में आया वो ये पार्ट लर्न कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, और द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? x² माइनस x इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ लिख देते हैं। जिसे समझ में आया वेरी गुड, जिसे नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ लोगे। अब हम इसे लेकर लिख लेते हैं कि हमें क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए,
और देखिए तो b किसकी कोफिशिएंट है, x की, और a किसकी कोफिशिएंट है। इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a किसकी कोफिशिएंट है, x² की और b x की। तो कोएफिशिएंट ऑफ x b की जगह लिख सकते हैं अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। हम ले सकते हैं, मतलब हमारे पास इनडायरेक्टली ये बातें लिख ली आपने, इनडायरेक्टली हमारे पास क्या आ गई कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास, ये सारे इरेज कर दे, ये पार्ट इरेज कर देते हैं, यानी हमारे पास आ गई क्या, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, और बी है हमारी एक्स की कोएफिशिएंट, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, और बी जो है वो कोएफिशिएंट है x का, और ए जो है वो कोएफिशिएंट है x² का। और हमारे पास अल्फा बीटा, ये पार्ट लिख लिया होगा आपने, अल्फा बीटा आ गए क्या, c अपॉन ए, और c किसकी कोएफिशिएंट थी, कांस्टेंट टर्म, और a किसकी कोएफिशिएंट थी, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी हमें मिला कि कोएफिशिएंट या तो हम माइनस बी अपॉन है या फिर कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² भी लिख सकते हैं, ताकि ये समझने के लिए कि v किसकी वैल्यू है, b किसकी वैल्यू है, a किसकी वैल्यू है, c किसकी वैल्यू है, ठीक। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या मिला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज 0। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई, ये x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 0। अब यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2, उसे सॉल्व करेंगे और उसे बताएंगे। किसी में हमें ये बतानी है कि बताइए फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो हमें करना क्या होगा कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से पहले उसकी वैल्यू निकालनी है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू निकाल के हमें क्रॉस चेक करना है कि हमने सही बनाया है गलत बनाया है। इसे आप नोट डाउन करो। अब हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जो फॉर्मूला से हमने निकाला है उससे और इसके आंसर निकाल के, तो सबसे पहले हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है, इसकी कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है 8 को फैक्टर करेंगे, 2 4 जा और 2 2 जा 2 1 जा। अब इन तीनों डिजिट की मदद से हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं हम। बात समझ रहे हो, इसे -2 को माइनस 4x माइनस 8 2x लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 1 8 आ गई। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यानी x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज 0, दैट इज x इज माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज 0, दैट इज x इज 4। दो वैल्यू आ गई, तो हम एक वैल्यू को मान लेते हैं ये अल्फा है हमारा, ये वैल्यू क्या है -2 अल्फा, और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या हो गई, -2 प्लस 4 इज 2, और अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 दैट इज +2। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ गई। अब हम अल्फा बीटा निकालते हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास, क्या होती है पहले -2 जो वैल्यू है उसके हिसाब से, और 4 ये क्या हो गई -8, और अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला c अपॉन a। c क्या है हमारे पास -8 अपॉन a क्या है 1, एंड इसकी वैल्यू क्या हो गई -8। तो यही हमें वेरीफाई करना है कि जो रिजल्ट आया उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके और जो हमारे पास फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो रिजल्ट आया हमारे पास, जो आंसर आया, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने, चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब सेकेंड बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। सेकेंड है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें हमने क्या बोला, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका, इसे और इसे मल्टीप्लाई करो क्या होगा 4, और हम 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा
टू इन दोनों की मदद से हमें मिलकर स्प्लिट करनी है, तो हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1, 2 2 जा 4 आ गए, और -2 -4, इन दोनों में से 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको ऑलरेडी आती होगी, ठीक। अगर नहीं आती होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उससे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे। नहीं तो हमारे पास एक पुरानी वीडियो है हमारी, चाहो तो आप सर्च कर सकते हो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड बाय फ्री लर्नर, या मेरे चैनल पे खोल सकते हो आप। तो ये क्या होगा, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों 2s माइनस 1 हो गए, तो 2s माइनस 1 इज 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। यहां से भी 2s माइनस 1 इज 0, तो 2s इज 1, तो s इज 1/2। यानी हम इसे अल्फा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a। b क्या है हमारे पास, -4, तो माइनस ऑफ -4/a क्या है, 4, माइनस माइनस बिकेम प्लस, दैट इज 4/4 क्या हो गई, 1, यानी दोनों की वैल्यू 1 आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से 1/4, और अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज c/a, फॉर्मूला के हिसाब से। तो c क्या है हमारे पास 1 और a क्या है 4, दोनों सेम आ गए। देख लो कितना आसान है मैथमेटिक्स, देयर इज नथिंग इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर आपको समझ में आती है तो बहुत आसान हो जाएगी। अब इसके हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताओगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और प्लीज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे पास यहाँ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। दूसरे बीच में हमारा x का टर्म होना चाहिए, साइड में दिया गया है, तो पहले से बीच में कर लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0। अब आसान होगी। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगी 18, 2 9 जा 9 1 जा, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 9 2 क्या हो गए 6x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस माइनस 3 इज 0। इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 3, इन दोनों में से हम -7x, ओ सॉरी यहाँ पे हमें प्लस होगी क्योंकि हमें चाहिए कितना, -7 चाहिए, वैसे तो -11 हो जाते हैं ना, तो ले लिया कॉमन। अब इन दोनों में से +1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 3 इज 0। क्यों यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, क्योंकि हमें -7 चाहिए था, अगर हम माइनस लिखते तो -11 हो जाती, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दिया। 9 इंटू 2 18, और 6 इंटू 3 18 आ गए, और -9 प्लस 2 इज -7x। अब ये आंसर है हमारे पास, तो 2x माइनस 3 इनसाइड द ब्रैकेट 3x प्लस 1 इज 0। अब एक बार इसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 3 इज 0, तो 2x इज 3, तो x इज 3/2। और ये पहली वैल्यू हो गई, इसे हम अल्फा मान लेते हैं। दूसरी वैल्यू हो गई हमारे पास 3x प्लस 1 इज 0, तो 3x इज -1, तो x इज -1/3, इसे हम बीटा मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट 3/2, या फिर इधर कर देते हैं, ये क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने, ये लिख लिया आपने, ये पार्ट इरेज करें थोड़ा सा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, देख रहे हो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3/2 -1/3, एलसीएम इज 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा, दैट इज 7/6। और हमारी इक्वेशन क्या थी, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे, तो -b/a दैट इज माइनस ऑफ -7/a इज 6, दैट इज 7/6। दोनों सेम आ गए, देख रहे हो, कोई डाउट है। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट इज 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल, दैट इज -1/2। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा बीटा इज c/a। c क्या है हमारे पास, -3/a क्या है 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट इज -1/2।
कोई डाउट है? समझ रहे हो बात को? आसान है, इसलिए हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u प्लस 8u। इसमें देखो तो 4u कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगी, u प्लस 2 इज 0। तो पहली बार में 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। इसे हमने u बराबर 0 को अल्फा मान लिया, u बराबर -2 को हमने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी, 0 प्लस -2 that is 0 -2 that is -2। और अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगी, -b/a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू 8 यानी -8/a की वैल्यू क्या है 4, 4 2 that is -2। दोनों सेम आ गए। अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट 0 into 2 0 into -2 इज 0। और अल्फा बीटा फॉर्मूला से क्या होती है, c/a। c है इसमें, c तो हमारे पास 0 है, कुछ नहीं है, तो 0/a की वैल्यू है 4, ये क्या आ गई 0। वेरीफाइड हो गए। यही सब चीजें करनी है हमें। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताओगे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है t² - 15 इज 0। इसको हम लिख सकते हैं t² इज 15 और t इज इक्वल टू ±√15। एक बात हमेशा याद रखो, √4 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन x² इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू ±√4 दैट इज x इज इक्वल टू +(-2) होती है वैल्यू। ये हमेशा याद रखेंगे। तो t² इज इक्वल टू 15 तो t इक्वल टू +(-15) प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो t की वैल्यू +√15 आई, इसे हम अल्फा मान लेते हैं। और t इज इक्वल टू -√15 आई, इसे हम बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा +√15 प्लस -√15 ये दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगी। और अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -b/a। अब हमारे पास b की वैल्यू इसमें है, t वाली कोई टर्म ही नहीं है, यानी b वाली टर्म 0 है तो 0/a इज 0, दोनों 0 आ गए। अब अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू दिस निकालते हैं तो √15 इंटू -√15 ये क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला c/a। c क्या है हमारे पास -15, a क्या है 1, -15 आ गए। देख रहे हो सारी चीजें सेम आ रही है। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे, सॉरी। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट हमारे पास कहता है 3x² - x - 4। इसे मिनट में स्प्लिट करेंगे तो 3x² - 4x - 3x प्लस 3x -4 इज 0। क्यों बड़े वाले डिजिट के आगे माइनस लगाया, क्योंकि हमें माइनस में रिजल्ट चाहिए। तो इस दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो 3x - 4, इसमें से प्लस कॉमन लेंगे तो 3x - 4 इज 0। तो x + 1 एंड 3x - 4 इज 0। तो x + 1 इज 0 तो x इज -1, इसे हम अल्फा लेके चलते हैं। और दूसरा है 3x - 4 इज 0 तो 3x इज 4 तो x इज 4/3, इसे हम बीटा लेके चलते हैं। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। एलसीएम लिया हमने 3 तो -3 प्लस 4 इज 1/3। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, -b/a। b क्या है हमारे पास -1 ऑफ -1/a क्या है 3 दैट इज 1/3। माइनस करते हैं, दोनों सेम आ गए। अब हम ये पार्ट लिख लिया हुआ, या फिर यहां लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट -1 इंटू 4/3 दैट इज -4/3। और अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज c/a। c क्या है हमारे पास -4/a क्या है 3, सेम आ गए। तो आप देखोगे कि जब भी आप ऐसे बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आइदर यू कैन लर्न अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। या आप लर्न कर लो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a दैट इज अल्फा b जो है हमारे पास x का कोएफिशिएंट है और a जो है x² का कोएफिशिएंट है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c किसकी है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है x² का कोएफिशिएंट है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि सम एंड जीरोस ऑफ द रिजल्ट इज गिवन, फाइंड इट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम डिक्टेट करते हैं। अब इसमें कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा
बीटा। अब इसमें कहता है हुज सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज मतलब आंसर, अल्फा बीटा इज -1। वैल्यू पुट कीजिए, x² -1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x² -1/4 x -1 इज 0, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगी हमारे पास 4 एलसीएम होगी और ये आएगी 4x² x -4 इज 0। वो 4 उधर चली जाएगी तो 4x² x -4 इज 0। खत्म। यही हमें इक्वेशन बनाना था, इसमें पुट करना था जहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है सम एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट लिखा होगा आपने, इसी का सेकेंड पार्ट में है हमारे पास कि अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है तो x² -√2x प्लस 1/3, इसमें नथिंग इज देयर, 1 इज देयर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या होगी 3, तो 3x² -3√2x प्लस 1 इज 0, दैट इज इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 3x² -3√2x प्लस 1 इज 0। हो गई दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसी में हम तीसरा पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा बीटा इज √5। यहाँ पे थी अल्फा प्लस बीटा इज √2 और अल्फा बीटा इज 1/3। अब इसमें हम पुट, ये सेकेंड वाला बता दिया हमने, थर्ड वाला में पुट करते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज 0, यानी x², ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो प्लस √5 इज 0। आंसर खत्म। देख रहे हो कितना आसान जा रहा है। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 है। 1 पुट करेंगे तो x² -1x प्लस 1 इज 0। आंसर कंप्लीट। कोई बहुत बड़ा चीज था नहीं। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/4। इक्वेशन हम जानते हैं तो x² -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज 0। एलसीएम लेंगे 4 तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज 0। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज 0। इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट में हमारे पास दी गई है अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा बीटा इज 1। वैल्यू पुट करो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस 1 इज 0, दैट इज x² माइनस 4x प्लस 1 इज 0। आज हमने काफी फास्ट आप लोगों को पढ़ाया है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो आप इसे लिख सकते हो x², इसे फिर से लिख देते हैं लास्ट वाले को। ये हमारे पास है 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1। पुट कीजिए इसी क्वेश्चन में तो x² माइनस 4x प्लस 1 इज 0। अगर आज हमने बहुत फास्ट पढ़ा है, प्लीज आज मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि सर आप फास्ट पढ़ाओ या स्लो पढ़ाओ। आई एम रियली गेटिंग कंफ्यूज। कभी कोई बच्चे बोलते सर आप कुछ ज्यादा फास्ट बोल गए, कभी कोई बच्चे बोलते सर थोड़ा स्लो बोलो। तो आप लोग हमें परफेक्ट डिसीजन बताओ कि हम आपको स्लोली बताएं या फास्ट बताएं। ठीक, जैसे आपको कंफर्टेबिलिटी लगती है हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और जिन बच्चों को समझ में आया होगा देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।